ओ माय लॉर्ड, सिर्फ 4 दिन में 12 मिलियन फॉलोअर। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी। ये बहुत आश्चर्य की बात है ना। सिर्फ 4 दिन में 12 मिलियन फॉलोअर पहुंचने वाले हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। सोचिए, इतने युवा ऑप्शन खोज रहे हैं। बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका कहना था कि भारत के कुछ बेरोजगार युवा काकरोच की तरह होते हैं, जो कहीं भी घुस जाते हैं और फर्जी तरीके से डिग्री हासिल करके सोशल मीडिया पर रिपोर्टर बन जाते हैं या फिर आरटीआई करने लगते हैं। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारे संविधान में भारत के नागरिक को एक अधिकार दिया है कि आरटीआई करके आप उस सरकारी कार्यक्रम का या योजना हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, उसका आप सारा विवरण आप मंगा सकते हैं। वो अधिकार संविधान ने दिया और आज उस न्यायपालिका के मंदिर में बैठे हुए जो सबसे अहम व्यक्ति है, उनका ये बयान आ रहा है कि भारत के युवा जो बेरोजगार हैं वो काकरोच हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। तो हुआ क्या कि इस बात को ये युवा ने दिल पर ले लिया और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पेज बनाया, कहें कि आम भाषा में कि एक चैनल बनाया और उस चैनल का नाम रखा कि कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते उसमें लगभग 12 मिलियन 120 लाख लोग उसमें जुड़ गए हैं। आप सोचिए कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर सिस्टम फेलियर नहीं होता तो लोग ऑप्शन नहीं ढूंढते। और आज बात हम सिर्फ केंद्र की सरकार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो झारखंड में हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे लगातार 2 बार कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी, अब चल ही रही है अभी भी। फिर भी इन 2 पारियों में कई बार पेपर लीक हुए, कई बार पेपर रद्द हो गए। फिर भी स्टूडेंट के मन में फिर भी वही एक दिमाग में बैठा हुआ है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए, क्या पता हुआ होगा। इस तरीके से दिमाग में चल रहे हैं। तो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ पे भी रहती झारखंड में, तो उसको हम और ज़्यादा दोष दे सकते थे। और दोष इसलिए भी कि जब न्यायपालिका के सबसे अहम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है, तो कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों को भी रिएक्शन देना चाहिए था कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हम लोग जब कार्यपालिका पर भरोसा उठ जाता है हम लोगों का, तो हम लोग न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं, उसकी ओर देखते हैं कि हमारा न्याय, हमारा हक, अधिकार यही दिलाएगा। लेकिन सोचिए कि उस मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके का अगर सोच रखते हैं, तो शायद ही कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है। और आपको एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि न्यायाधीश कैसे बनते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता है तो आज सबके पास फ़ोन है, एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपके मन में, आप मन में सोच रहे होंगे कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं और ये कंपटीशन लिखते हैं, कितना इंटरव्यू होता है, क्या होता है, आप सोच रहे हो ना। तो ज़रूर एक बार सर्च करके देखिएगा, क्योंकि हम अगर कहेंगे तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन पहले से वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए और समझ जाइए कि जो न्यायपालिका में बैठते हैं उनकी नियुक्ति, वो न्यायाधीश कैसे बनते हैं। न्यायपालिका के मंदिर को, न्यायपालिका के भवन को हम नमन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके का सोच रखते हैं, तो आज के युवा जो जेन जी कहलाते हैं, वो शायद बदलाव की ओर जा सकते हैं। कोर्ट में हजारों लाखों केसेस पड़े हुए हैं जो बरसों से लंबित है, उस पर कार्रवाई न करके युवाओं पर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अब भारी पड़ने वाला है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सबको जोहार, नमस्कार।